चलिए तो आज बात करते हैं एमबीए के बच्चों से बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में हम आपको करा रहे थे कोरिलेशन एनालिसिस। तो ये आपका चैप्टर है कोरिलेशन एनालिसिस एंड रिग्रेशन लाइंस। तो जिसमें कोरिलेशन का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया था, सब कुछ बता दिया था। आज हमने आपको इस चैप्टर की समरी दी है। तो देखिए इसमें दिया है कोरिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है। कोरिलेशन मीन्स that between two series or groups of data there exists some causal connection। तो वैसे मैं आपको सादा सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। कोरिलेशन का मतलब है किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है और जो भी उनका रिलेशन है उसकी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। कोरिलेशन का मतलब है कोरिलेट करना। जब दो वेरिएबल आपस में कोरिलेट करते हैं तो उनकी कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू निकलती है, उसे कोरिलेशन कहते हैं। और अगर वो इस तरह से कोरिलेट कर रहे हैं कि कोई ना कोई इक्वेशन बन रही है तो उसे रिग्रेशन लाइन कहते हैं। तो रिग्रेशन लाइन अभी आपको बाद में पढ़ाएंगे, पहले आपको कोरिलेशन के बारे में हम पूरी समरी दे देते हैं। कोरिलेशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो कोरिलेशन के बारे में आपको सारी चीज़ें अभी बता देते हैं, समरी आपको क्लियर हो जाएगी तो आपके क्वेश्चन भी सही होंगे। तो कोरिलेशन की डेफिनेशन होती है। अब आपको दिए हमने समरी ऑफ कोरिलेशन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोरिलेशन: पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, पार्शियल एंड टोटल कोरिलेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। ये सेक्शन ए में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो कोरिलेशन 4 तरह के होते हैं, 4 आपको नाम बता दिए। अब कोरिलेशन में आप ये ध्यान रखिएगा, कोफिशिएंट कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 to +1। मतलब जब आप कोरिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर -1 और 1 के बिटवीन आएगा। 1 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, -1 से कम नहीं आना चाहिए। अब ये बहुत बच्चे इस बात को भूल जाते हैं, जब वो एग्जाम देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उनको ध्यान ही नहीं रहता कि आंसर -1 और 1 के बीच में आना चाहिए। किसी का आंसर 8 आ रहा है, किसी का -6 आ रहा है, उन्हें ध्यान ही नहीं रहता। तो ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखने की है, इससे बहुत कुछ हद तक आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा अगर आप ये ध्यान रखते हैं कि आपका आंसर -1 और 1 के बिटवीन आना चाहिए। अब देखिए इसमें फॉर्मूला है। सबसे पहले हमने फॉर्मूला दिया कोवेरिएंस का। कोवेरिएंस होता है सिग्मा x - x बार y - y बार अपॉन n। n मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा x सिग्मा वाई। सिग्मा x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है, सिग्मा y स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन y है और ये dx dy का मल्टीपल है। यहाँ पर सिग्मा x होता है सिग्मा d2x अपॉन n, सिग्मा y होता है सिग्मा d2y अपॉन n। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का एक फॉर्मूला और भी होता है सिग्मा x - x बार y - y बार √x - x बार का होल स्क्वायर y - y बार का होल स्क्वायर। तो ये तो रहा हमारा सिंपल मेथड। अब आता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला होता है कोरिलेशन का सिग्मा dx dy माइनस dx सिग्मा dy सिग्मा dx सिग्मा dy अपॉन n अंडर रूट में सिग्मा d2x माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर अपॉन n सिग्मा d2y माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर अपॉन n। ध्यान रखिएगा सिग्मा dy का स्क्वायर है, ये सिग्मा dx का स्क्वायर है। अब एक फार्मूला और भी है प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन। यहाँ पर dx को x - 0x रखते हैं, dy को y - 0y रखते हैं। मतलब r इक्वल टू होता है सिग्मा xy माइनस सिग्मा x सिग्मा y अपॉन n अंडर रूट सिग्मा x का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर अपॉन n सिग्मा y का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर अपॉन n। प्रोडक्ट मूवमेंट का मतलब है कि आपको कोई भी मेथड नहीं लगाना, डायरेक्ट जो एक्स वाई दे रखे हैं आपको क्वेश्चन में उन एक्स वाई की हेल्प से ये टेबल बना लीजिएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। इसके बाद में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इफ रिग्रेशन कोफिशिएंट बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर गिवन देन। अगर आपको रेग्रेशन कोफिशिएंट्स दे रखें और रेग्रेशन कोफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं, ये तो सिंबल है बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का, क्योंकि 2 तरह के रेग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं, एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। तो अगर आपको रेग्रेशन कोफिशिएंट दे रखें तो आप डायरेक्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल सकते हो। कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। तो पूरे कोरिलेशन कोफिशिएंट की समरी है, इसमें ये फॉर्मूला यूज होते हैं। आंसर का हमने आपको आइडिया दे दिया है कि कभी भी आपका आंसर 1 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए और -1 से कम नहीं आना चाहिए।
ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस पर डिपेंड हम आपको और क्वेश्चंस भी देंगे, बट पहली समरी इसलिए दे दी है कि आपको इसका फंडामेंटल क्लियर हो जाए कि आखिर कोरिलेशन होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा, कोरिलेशन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कोरिलेटेड वेरिएबल्स। जो दो वेरिएबल्स आपस में कोरिलेट करते हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। और अगर ये इक्वेशन फॉर्म में आते हैं तो रिग्रेशन लाइंस होती हैं, जो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहें। और आपको बताया जा चुका है कि AKTU ने आपकी एग्ज़ाम डेट मैंडेटरी डिस्क्लोज कर दी है। आपके एग्ज़ाम 15 फरवरी के आसपास कभी भी हो सकते हैं, तब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। देखा जाए तो दिसंबर और जनवरी हैं, 15 फरवरी या 20 फरवरी से भले ही एग्ज़ाम हो, बट आपके प्रैक्टिकल वगैरह में भी टाइम बिगड़ता है। सेशनल होते हैं उनमें भी टाइम बिगड़ता है। तो आप ये मान के चलिए सिर्फ 2 मंथ हैं और टाइम है आपके पास केवल 2 मंथ्स। सब्जेक्ट हैं आपके पास 6 या 7, और मैथमेटिक्स में ही बात करें तो 5 यूनिट हैं। हर सब्जेक्ट में आपकी 5 यूनिट हैं। इसलिए अभी से तैयारी में लग जाइएगा और रेगुलर वीडियो देखते रहिए, जिससे कि हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते रहें, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देते रहें। हम आपको वही टॉपिक्स कराते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जो एग्ज़ाम में डेफिनेटली आते हैं। हमने आपको आज कोरिलेशन की आपको समरी दी है। कोरिलेशन का क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है, रेग्रेशन लाइन का क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। आपको रेग्रेशन लाइन की समरी भी देंगे, क्वेश्चंस भी बताएंगे, कोरिलेशन के भी क्वेश्चंस भी देंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देंगे। अब इसमें थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि अगर सिंपल क्वेश्चन है, छोटी छोटी वैल्यू हैं, तो कोरिलेशन का आप डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन मेथड लगा सकते हो। अगर कोरिलेशन के बड़े क्वेश्चन हैं तो वहाँ पर शॉर्टकट मेथड लगाना ही उचित होगा, क्योंकि शॉर्टकट मेथड में आप जो भी एज्यूम मीन लेंगे उस एज्यूम मीन की हेल्प से क्वेश्चन काफ़ी छोटा हो जाएगा, आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी और आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। और फिर हम बार बार रिपीट कर रहे हैं इस बात को कि जब हम देखते हैं कि जब एग्ज़ाम होता है तो बहुत बच्चे इस बात को भूल जाते हैं कि आंसर -1 से कम नहीं आना चाहिए और 1 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। किसी का आंसर 6 आ रहा है, किसी का -6 आ रहा है, किसी का कुछ भी आ रहा है। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। तो कोरिलेशन का क्वेश्चन आपका डेफिनेटली सही हो जाएगा, एग्जाम में आता ज़रूर है क्वेश्चन। सारे फॉर्मूला याद कीजिएगा, समरी तैयार कीजिएगा, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको इसके न्यूमेरिकल्स कराएंगे। और न्यूमेरिकल्स आपको सारी मेथड के देंगे, डायरेक्ट मेथड के भी देंगे, शॉर्टकट मेथड के भी देंगे, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन भी देंगे आपको, और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट ये भी देंगे। तो जब रिग्रेशन कोफिशिएंट दिया होता है तो आप डायरेक्ट कोरिलेशन निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम उसमें उलटफेर करते रहें फार्मूला में। तो आप लोग बस इसको तैयार करते रहिएगा। आपकी ये यूनिट बहुत ईजी है, बहुत हेल्प करेगी आपको, और आगे आप इंतज़ार कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।